अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वला अलैका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। इंतहाई काबिल एहतराम साहबजादा नारी शरीफ गायकीन जनाजा सामीन जनाजा, क्या खूबसूरत किसी ने बात की थी कि ज़िंदगी तेरी तलाश में इतना चलते हैं कि मर जाते हैं। राजा अलादीती इस त्रेडीदार में एक नाम था, बचपन से लेकर इस वक्त तक जो शख्स कमिटमेंट का पक्का इंसान था, राजा दीती खान। आज जब मैं जागा तो मुझे पहली खबर जो है वो राजा दीती साहब की जब मसूल हुई तो मुझे अपने भाई राजा ज़ियाउल हमीद याद आ गए। ये उनके पुराने साथी थे, चेयरमैन राजा सत्येन साहब, और ये सारे लोग इकट्ठे चला करते थे। आज वो इस दुनिया में नहीं है। मोहतरम कारी साहब बड़ी खूबसूरत बात कर रहे थे कि इंसान ने इस दुनिया में क्या लेके जाना है, वो उसने अपना करैक्टर यहाँ छोड़ना है। और फिर इसमें कोई शक नहीं है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, एक शख्स गुज़र रहा था तो उन्होंने कहा ये कल मर जाएगा। ये बात उन्होंने महफिल में की और किसी शख्स ने, किसी दोस्त ने उसको जाकर बताया ये अल्लाह का बंदा है, जो बात करता है सच्ची बात करता है, कल तू इस दुनिया में नहीं होगा। तो वो डर गया, उसने तौबा की। वो बड़ा अमीर आदमी था तो उसने अपना ख़जाना खोल दिया गरीबों के लिए। कहते हैं कि सुबह से लेकर शाम होगी, शाम से फिर रात होगी, उसका ख़जाना, उसका अनाज ख़त्म नहीं हो सका, गरीब लेके जा रहे थे। दूसरा दिन भी गुज़र गया सुबह से शाम तक और उसको मौत नहीं आई। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने एक साथी साहबा को साथ लेकर कोतूर की तरफ चलते हैं और अल्लाह से अर्ज़ करते हैं, अल्लाह तूने मुझे नबी बना के भेजा और जब मैं सच्ची बात करता हूँ तो तू उसको झूठ साबित कर रहा है। दुनिया को पता चल गया कि मैंने कहा कि ये शख्स कल नहीं बचेगा, तो आज कैसे बच गया ये? तो अल्लाह ने कहा जो काम मैं करता था उसने शुरू कर दिया है। तो मूसा, जो काम मैं करूं वो बंदा अगर शुरू कर दे तो फिर उसको मौत नहीं आती। कहने का मकसद ये है कि दुनिया के लालच में इंसान खो जाता है। मौत किसी वक्त भी आ सकती है, किसी लम्हे भी आ सकती है। तो गोया ये माल जमा करने वाले लोगों के लिए मैं उलमा के सामने बड़ी बात नहीं करूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जो रात कब्र में है वो पार नहीं हो सकती है। और कब्र का टाइम मुकर्रा है, एक वक्त मुकर्रा है। आज अलादीती हम में नहीं है। ये त्रेडीदार की रौनक थे, ये शान थे त्रेडीदार की। मैं माऊ बहनों से इज़हार तज़ियत करता हूँ, मैं उनके चाहने वालों का बराबर का शरीक हूँ उस गम की इस घड़ी में, लेकिन मैं साथ नहीं जा सकता। मैं उनके लिए दुआ कर सकता हूँ। और फिर ये बात भी अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं किसी नमाज का भूखा नहीं हूँ, मैं किसी हज मदरसे का भूखा नहीं हूँ, मैं अगर भूखा हूँ तो उसने खलाक का भूखा हूँ। जो शख्स दुनिया में हंसते हुए अगर किसी से मिला है तो उससे बड़ा भी सदका कोई भी नहीं है। अपनी ज़िंदगी को उस ढाल में डाल दो कि जब किसी से मिलो तो उसने खलाक के साथ मिलो, उसको नाराज़ मत करो। यही हमारी ज़िंदगी है। मैं लवाकिन से, उनके बेटों से हज़ार तज़ियत करता हूँ और आप तमाम अहबाब का जो दूर दराज से आए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मैंने आँख को अश्क बार देखा है, मैंने राजा साबिर खान को ढाई मार कर रोते हुए देखा है, मैंने राजा रफ़ीक को ढाई मार कर रोते हुए देखा है। ये अपने गम की वजह से रो रहे, ये अपनी कमी की वजह से रो रहे हैं कि हमारा एक साथी, हमारा एक दोस्त जो ज़िंदगी भर हमारे साथ चला, आज आखिरी सफ़र पर रवाना है। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जिस तरह राजा दीती इस दुनिया से गए,
मैं दुआ करता हूँ कि हमारी भी ऐसी मौत हो, हम भी इसी तरह इस हजूम में जाएं। अल्लाह ताला का वादा है कि जिस आदमी की जनाजा में 40 से लोग ज़्यादा होंगे वो बख्शा जाएगा। यहाँ सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद हैं। सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि राजा अलादीती की अगर ज़िंदगी में किसी के साथ कोई नाचाकी हुई तो दिल से माफ़ कर देना और उनकी आखिरत के लिए दुआ करना। मैं इसी पर इत्फाक करता हूँ। बहुत शुक्रिया।